अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नेस्ट की तरफ से एडमिशन्स के लिए कंडक्ट किए जाने वाले एंट्री टेस्ट्स और नेस्ट की तरफ से ऑफ़र किए जाने वाले डिग्री प्रोग्राम्स और इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैलकुलेशन ऑफ मेरिट फार्मूला और इसके साथ साथ फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में तफसीलन आगाह करेंगे। नेस्ट की तरफ से एडमिशन के लिए साल में 4 दफ़ा एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। 2023 सेशंस के एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं और अब 2024 में जिन स्टूडेंट्स ने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल करना है तो उन्हें ये एंट्री टेस्ट देने होंगे। और यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को चॉइस दी जाती है कि चाहें तो इन चारों एंट्री टेस्ट में से किसी भी एंट्री टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। कम से कम एक एंट्री टेस्ट देना लाजमी है और एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है कि अगर एक टेस्ट में आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो आप दूसरे टेस्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा जितने भी एंट्री टेस्ट दिए होंगे तो तमाम एंट्री टेस्ट में से जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे तो उसकी बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। और अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले एंट्री टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ कर दिया गया है। और इस वीडियो में आपको नेस्ट के एंट्री टेस्ट के मुतालिक और इसमें ऑफ़र किए जाने वाले प्रोग्राम्स के मुतालिक आगाह करेंगे और टेस्ट फॉर्मेट वगैरह के बारे में भी तफसीलन बताएंगे। सबसे पहले तो नेस्ट की बात करें तो ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान के 5 शहरों में इसके कैंपसेस मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रिसालपुर, कराची और कोयटा में मौजूद हैं। और अब नेस्ट में ऑफ़र किए जाने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तफसील देखें तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो कि स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची, यानी कि ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची के कैंपसेस में ऑफ़र की जाती है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी, यानी कि ये प्रोग्राम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची के कैंपसेस में ऑफ़र किया जाता है। और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी में सिर्फ ऑफ़र की जाती है। और इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, जो कि सिर्फ इस्लामाबाद, रिसालपुर और कोयटा के कैंपसेस में ऑफ़र की जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, मटेरियल्स इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग रिसालपुर में और एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस्लामाबाद और रिसालपुर के कैंपसेस में ऑफ़र की जाती है। और इसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, जो कि इस्लामाबाद में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वो भी इस्लामाबाद में, और नावल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कराची के कैंपसेस में ऑफ़र की जाती है। और इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कैंपसेस में ऑफ़र की जाती है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग रावलपिंडी और बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रावलपिंडी के कैंपस में ऑफ़र की जाती है। और अब कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो बीएस कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद और कोयटा के कैंपसेस में ऑफ़र की जाती है और बीएस डेटा साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स इस्लामाबाद के कैंपसेस में। और इसके बाद बिज़नेस स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेज की बात करें तो जो बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये इस्लामाबाद कैंपस में ऑफ़र की जाती है। और इसके बाद जो है और बीएस इकोनॉमिक्स, बैचलर इन पब्लिक एडमिशन, बीएस मैस कम्युनिकेशन, बीएस साइकोलॉजी और एलएलबी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में ऑफ़र किए जाते हैं। और आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में बी आर्किटेक्चर और बी इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस इस्लामाबाद में ऑफ़र किए जाते हैं। और नेचुरल साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिज़िक्स और बीएस केमिस्ट्री, ये भी इस्लामाबाद में ही ऑफ़र किए जाते हैं। और इसके बाद जो अदर प्रोग्राम्स हैं लाइक बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीएस इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी इस्लामाबाद में ही ऑफ़र किए जाते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से 2024 के एडमिशन्स के लिए नेस्ट के चारों एंट्री टेस्ट का शेड्यूल दे दिया गया है। पहला टेस्ट जो है उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक होगी, जबकि जो कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट है वो 9 दिसंबर से ऑनवर्ड कंडक्ट किया जाएगा। और जो नेक्स्ट का कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट है वो सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ही कंडक्ट किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट के दूसरे एंट्री टेस्ट की बात करें तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिसंबर से लेकर जनवरी 2024 तक होगी। और जो कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट है वो फरवरी 2024 में कंडक्ट किया जाएगा, जबकि जो पेपर बेस्ड एंट्री टेस्ट है वो मार्च 2024 में कंडक्ट किया जाएगा।
और कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट जो है उसका सेंटर तो सिर्फ इस्लामाबाद में ही बनता है। तो पेपर बेस्ड एंट्री टेस्ट जो है वो कोयटा और कराची में कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद नस्ट के थर्ड एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन फरवरी और मार्च 2024 में होगी, और ये एंट्री टेस्ट है ये मार्च और अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा, और इसका टेस्ट सेंटर सिर्फ इस्लामाबाद में ही बनेगा। और इसके बाद टेस्ट 4 जो है उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रैल से जून तक होगी, और इसका टेस्ट जून से जुलाई 2024 के दरमियान कंडक्ट किया जाएगा। और जो पेपर बेस्ड एंट्री टेस्ट है वो सिर्फ जुलाई में होगा, और जबकि पेपर बेस्ड एंट्री टेस्ट कोयटा, कराची और गिलगित बल्तिस्तान में कंडक्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट के एंट्री टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है कि वो पहले एंट्री टेस्ट के बाद ही ये तवक्को करने लग जाते हैं कि अब मेरिट लिस्टें लगेंगी और एडमिशन्स ऑफ़र कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप पहला एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद आपके पास उसका रिज़ल्ट आ जाता है, और उसके बाद आपने इंतज़ार करना होता है। और जब सारे एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाते हैं, फिर एडमिशन्स ओपन होते हैं, और फिर स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है, और फिर अगस्त के महीने में जाकर मेरिट लिस्ट लगती हैं, और फिर सितंबर और अक्टूबर में क्लासेस का आगाज़ होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एसीटी और सेट की बेसिस पर भी एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे केस में एसीटी और सेट स्कोर सबमिट करवाने की लास्ट डेट 20 जुलाई 2024 है। और नेस्ट की तरफ से कंडक्ट होने वाले जितने भी एंट्री टेस्ट हैं इनमें वो तमाम स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली है। ताहम जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में करंटली पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 5,000 रुपये है। और इसके बाद नेस्ट की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन मेंशन्ड है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो अगर वो फ़र्स्ट ईयर की बुनियाद पर अप्लाई कर रहे हैं तो इस सूरत में एफ़ए और या एफएससी में स्टूडेंट्स ने फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पास किया हो, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली हो तो उनके कम से कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट नेक्स्ट के टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते जिनके इंटरमीडिएट या मैट्रिक में 60% से कम मार्क्स हों, या अगर वो पार्ट 1 की बुनियाद पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हों या किसी वजह से एब्सेंट थे तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह स्टूडेंट्स जो ओ लेवल और ए लेवल में कम से कम 60% मार्क्स होना लाजमी है, और इसी तरह स्टूडेंट्स के ओ लेवल और ए लेवल में कम से कम 60% मार्क्स होना लाजमी है। और अब अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एनईटी का इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हैं तो उनके टेस्ट में मैथमेटिक्स की का 40% पोर्शन होगा, फिज़िक्स का 30%, केमिस्ट्री का 15%, इंग्लिश का 10% और इंटेलिजेंस का 5% पोर्शन इंक्लूड होगा। और नेक्स्ट के एंट्री टेस्ट में टोटल 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स के पास 3 घंटे का टाइम होता है, और टेस्ट में कोई किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है और एनईटी कंप्यूटिंग का टेस्ट देंगे, जिसमें मैथमेटिक्स का 40% पोर्शन होगा, फिज़िक्स का 25%, कंप्यूटर साइंस का 20%, इंग्लिश का 10% और इंटेलिजेंस का 5% पोर्शन इंक्लूड होगा। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रखते हैं और उन्होंने अगर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना हो तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि उन्होंने ये सब्जेक्ट्स तो इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा होगा, और कंप्यूटर साइंस की जगह उन्हें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करना होंगे। और इस पॉइंट को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कोई अगर प्री मेडिकल का स्टूडेंट है और उसने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है, या प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसने किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो ऐसे केस में जब आप एंट्री टेस्ट देते हैं तो हरगिज़ कोई ऐसा सब्जेक्ट आपके टेस्ट में नहीं आएगा जो आपने इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ा ना हो। और अब अप्लाइड साइंस के एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट की बात करें तो इसमें बायोलॉजी का 30% पोर्शन इंक्लूड होगा, फिज़िक्स का 30%, केमिस्ट्री का 25%, इंग्लिश का 10% और इंटेलिजेंस का 5% पोर्शन इंक्लूड किया जाएगा। और ये टेस्ट बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम्स के लिए है। और इसके बाद एनईटी बिजनेस स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेज के टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लिश का 40%, क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स का 40% और इंटेलिजेंस का पोर्शन 20% ऐड किया जाएगा। और आर्किटेक्चर के एंट्री टेस्ट में मैथ का पोर्शन 30%, फिज़िक्स का भी 30%, इंग्लिश 25% और इंटेलिजेंस का 15% पोर्शन इंक्लूड किया जाएगा। और इसके बाद एनईटी के मैथमेटिक्स टेस्ट में मैथमेटिक्स का पोर्शन 85%,
इंग्लिश का पोर्शन 10% और इंटेलिजेंस का पोर्शन 5% होगा। और एन फिज़िक्स में फ़िज़िक्स का जो पोर्शन है वो 45%, मैथ 40%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% इंक्लूड किया जाएगा। और इसके बाद एन केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का 85%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का पोर्शन 5% इंक्लूड किया जाएगा। और नेक्स्ट कैंडिडेट टेस्ट के लिए कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है और स्टूडेंट्स को अपनी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। और अब मेरिट फार्मूला की बात करें तो नेक्स्ट कैंडिडेट टेस्ट के मार्क्स की वेटेज 75% शामिल की जाती है और मैट्रिक के मार्क्स की 10%, जबकि इंटरमीडिएट के मार्क्स की 15% वेटेज शामिल होगी। और अब नेक्स्ट के फ़ीस स्ट्रक्चर को देखें तो इंजीनियरिंग, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंसेज के प्रोग्राम्स की जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 35,000 रुपये है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये, जबकि पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी है वो 1,49,000 रुपये होगी। और इसके बाद आर्किटेक्चर, सोशल स्टडीज़ एंड बिज़नेस स्टडीज़ की जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी 35,000 रुपये होगी और उसके बाद 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉज़िट, जबकि पर सेमेस्टर जो ट्यूशन फ़ी है वो 2,03,300 रुपये होगी। और जो स्टूडेंट नेस्ट की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे केस में नेस्ट की तरफ से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की जाती हैं, जिनमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप वगैरह शामिल हैं और स्टूडेंट्स को लोन भी ऑफ़र किया जाता है। और जो स्टूडेंट्स नेस्ट के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगी। इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैंडिडेट्स को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगी और फिर इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। और टेस्ट फॉर्मेट भी इसके बाद आपने बैंक चालान का प्रिंट आउट लेकर मुतलका बैंक में फ़ीस सबमिट करवानी है और फिर इसके बाद सबसे आखिर में कैंडिडेट ने अपनी टेस्ट डेट चूज़ करनी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।